इसमें हम अनुवाद करेंगे जो हमारा रहता है। 11:15 बजे 11:15 हमारे भोजन की 11:15 हमारे भोजन की आधी जे हमारे भोजन की आधी छुट्टी होती है। हमारे भोजन की आधी छुट्टी होती है। आधी छुट्टी होती है। 11:15 बजे हमारे भोजन की आधी छुट्टी होती है। 11:15 बजे, ठीक है। फिर है, भोजन करके सभी छात्र अपने हाथों को धोने के लिए जाते हैं। भोजन करने के बाद भोजन करने के बाद सभी छात्र हाथ धोने के लिए जाते हैं। सभी छात्र हाथ धोने के लिए जाते हैं। सभी छात्र हाथ धोने के लिए जाते हैं। भोजन करने के बाद सभी छात्र हाथ धोने के लिए जाते हैं। जाता हूँ। साढ़े पाँच बजे 5:30 बजे 5:30 बजे शाम को मैं 5:30 बजे शाम को मैं मित्रों के साथ खेल के मैदान में खेलने के लिए जाता हूँ। मित्रों के साथ खेल के मैदान में खेलने के लिए जाता हूँ। खेलने के लिए जाता हूँ। 5:30 बजे शाम को मैं मित्रों के साथ खेल के मैदान में खेलने के लिए जाता हूँ, ठीक है। और फिर है कि 7 बजे मैं घर के कार्य करके भोजन खाकर एकाम कथाम श्रुत्वा एक कथा सुनकर फिर 10 बजे सोने के लिए जाता हूँ। 7 बजे मैं घर के कार्य करके भोजन खाकर 7 बजे मैं भोजन खाकर 7 बजे मैं भोजन खाकर घर के कार्य करने के बाद घर के कार्य करने के बाद एक कथा सुनकर 10 बजे सोने के लिए जाता हूँ। कथा सुनकर 10 बजे सोने के लिए जाता हूँ। 10 बजे सोने के लिए
ये सोने के लिए जाता हूँ। सोने के लिए जाता हूँ। ठीक है। फिर है जैसे शाम को मैं शयनकाले सोने के समय मैं सदा ईश्वर को याद करके सोता हूँ। सोने के समय मैं सदा ईश्वर को याद करके सोता हूँ। ईश्वर को याद करके सोता हूँ। ईश्वर को याद करके सोता हूँ। सोने के समय मैं सदा ईश्वर को याद करके सोता हूँ। ये आपको अनुवाद अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है और शब्दार्थ लिखने हैं, क्रियाकलाप बनाना है और इसके बाद हम करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम करेंगे जैसे पेज नंबर 78। इसमें जैसे बताया कि रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अध्यापक पका मनोयोगेन पाठयन्ति। हमें प्रश्न निर्माण करना है तो अध्यापक मन योग से पढ़ा रहे हैं कि कौन पढ़ा रहे हैं, तो हमें इसमें अध्यापक की जगह पे रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न नंबर क का भाग है 1। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें आपको अध्यापका की जगह पर प्रश्न निर्माण करेंगे तो बनेगा के लिखेंगे हम प्रश्न निर्माण की जगह। 2 का दूसरा प्रश्न है वयम सर्वे छात्रा विविधान विषयान पठा। वयम होता हम सभी, सर्वे होता सभी। वयम हम सर्वे सभी, छात्रा छात्र, विविधान अनेक विषय, पठाम पढ़ते हैं। हम सभी छात्र जो है अनेक विषय पढ़ते हैं। मतलब कान इसमें आएगा कौन सी, तो हम यहाँ पर विविधान की जगह लिखेंगे कान, यानी कि कौन से विषय पढ़ते हैं, प्रश्न निर्माण में लिखेंगे। फिर है द्विधान अस्माकम अवकाश भवति। द्विवादनी 2 बजे हमारी छुट्टी होती है। 2 बजे हमारी छुट्टी होती है, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि हमारी छुट्टी कब होती है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न निर्माण के शाम, यानी कि कब हमारी छुट्टी होती है के शाम। इसकी जगह पे हम लिखेंगे के शाम। 4 नंबर पर है जैसे हैं पुनः गृहम आगच्छामि। मैं फिर घर वापस आ गया, तो स्थान के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुत्तर। मैं कहाँ फिर वापस आ गया, घर में, तो यहाँ पर आएगा कुत्तर का यहाँ पर प्रयोग होगा। 5 नंबर पर है जैसे हैं विद्यालयम प्रति बस यानेन गच्छामि। मैं विद्यालय में बस से जाता हूँ, यानी कि इसमें बताया गया है कि किससे जाते हो। यहाँ पर मैं विद्यालय में बस से जाता हूँ, तो इसमें बताया किससे जाते हो, तो यहाँ बस यानेन की जगह आएगा केन, बस यानेन केन। तो यहाँ पर हम प्रश्न निर्माण करेंगे केन। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न 1 का है। अध्यापका की जगह के, विविधान विषयान की जगह कान, अस्माकम की जगह के शाम और घ्रम की जगह कुत्तर और बस यानी इनकी जगह केन जो है प्रश्न निर्माण बनी। फिर आगे है ख प्रश्न। ख प्रश्न में 1 पद में उत्तर दीजिए, यानी कि 1 वर्ड में उत्तर दीजिए। 1 नंबर का प्रश्न आपका होता है, तो इसमें देखेंगे हम 1 पद में उत्तर दीजिए। ख प्रश्न है जैसे 1 पद में उत्तर दीजिए।
एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए। तो इसमें हम देखेंगे जैसे तवम विद्यालयम कथम गस्सी। तवम मीनिंग होता है तुम, विद्यालयम विद्यालय स्कूल में, कथम कैसे, गस्सी जाते हो, तुम विद्यालय में कैसे जाते हो, तो तुम कैसे जाते हो तुमने पाठ में पढ़ा, बस यानी। तो इसमें जो है पहले ख के पहले भाग का जो उत्तर है बस यानी से जाते हैं। हिंदी में आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, आपको ये नहीं है कि आप हिंदी में ही उसका आंसर लिखोगे, तो इसमें आप संस्कृत में लिखोगे जैसे बस यानी से, ठीक है। फिर प्रश्न ख का दूसरा भाग है जैसे अमन कुत्तर गश्ती। अमन कहाँ जाता है, अमन कुत्तर कहाँ गश्ती जाता है, तो अमन कहाँ जाता है, बगीचे में गया था। उद्यानम संस्कृत होगी उद्यानम, इसकी संस्कृत क्या होगी, उद्यानम, बगीचे में जाता है। फिर है ख का प्रश्न 3, अमन कदा खेली तुम गश्ती। अमन कदा होता कब, खेली तुम खेलता, खेलने कब खेलने के लिए जाता है। अमन कब जाता है, 5:30 बजे, यानी कि सार्ध पंचवादनी, सार्ध पंचवादनी, सार्ध पंचवादनी, 5:30 बजे अमन जो है खेलने के लिए जाता है। फिर है विद्यालय प्रार्थना सभा कति वादने भवति। विद्यालय में प्रार्थना सभा कितने बजे वादने बजे भवती होती है। विद्यालय में प्रार्थना सभा के बारे में सभी को पता है कि 8 बजे जो है प्रार्थना सभा होती है, अष्टवादनी। तो 8 की संस्कृत हम लिखेंगे। ख के का प्रश्न 4 का उत्तर है अष्टवादनी। 8 बजे प्रार्थना सभा होती है। कितने बजे होती है, अष्टवादनी, ठीक है बच्चों। जैसे कि पहले का था कि तुम विद्यालयम कथम गस्सी, तुम विद्यालय में कैसे जाते हो, बस यानी से। अमन कुत्तर गश्ती, उद्यानम। अमन कदा खेली तुम गश्ती, सार्ध पंचवादनी। विद्यालय प्रार्थना सभा कति वादने, अष्टवादनी, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, हिंदी में केवल समझाने के लिए ही बोला जाता है, ठीक है। फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए गए प्रश्न। पूर्ण वाक्य में 2 नंबर का होता है आपका, इसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना होता है। ये पहले था 1 वर्ड में देना है, इसलिए इसका 1 नंबर मिलता है। अगर पूरे वाक्य में नहीं लिखोगे आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे मानवस्य जीवने का अवस्था आगच्छन्ति। मानवस्य मानव के, जीवनी जीवन में का कौन सी अवस्था अवस्थाएं आगच्छन्ति आती हैं। पाठ में भी आपने पढ़ा था मानव के जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं। 4 अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब हम इन्हें लिखेंगे पूरे वाक्य में। जैसे प्रश्न गए है, गए को लिखेंगे हम पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य में या पूरे वाक्य में, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे हम। जैसे पूरे वाक्य में हम लिखेंगे जैसे मानवस्य जीवने का अवस्था आगच्छन्ति। मानव के जीवन में कौन सी अवस्थाएं आती हैं, मानवस्य जीवने चतुर्षय अवस्था सन्ति लिखेंगे। मानवस्य जीवने चतुर्षय अवस्था सन्ति। मानवस्य जीवने चतुर्षय अवस्था, मानव के जीवन में 4 अवस्था, चतुर्षय अवस्था सन्ति। मानव के जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं। मानवस्य जीवने चतुर्षय अवस्था सन्ति। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था मानव के जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और कौन सी है, वृद्धावस्था।
व्यर्धा अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं मनुष्य के जीवन में आती हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न गय का दूसरा भाग। आदर्श छात्रे भय किम उचितम अस्ति। आदर्श छात्रों की, आदर्श जो छात्र होते हैं उनके लिए किम क्या उचित अस्ति है, उनके लिए क्या करना उचित होता है, वे क्या उचित मतलब क्या उचित कार्य करते हैं। आदर्श छात्रे भय इदम, उनके लिए उचित यह है कि वे समय पर समस्त कार्य करके का सदुपयोग करें। आदर्श छात्रे भय, आदर्श छात्रे भय, आदर्श छात्रे भय, आदर्श छात्रों के लिए इदम, आदर्श छात्रों के लिए यह उचित है कि इदम यत्ते ते समय समस्तम, समय समस्तम, यत्ते समय समस्तम कार्यं कृत्वा, कार्यं कृत्वा, ये सभी कार्य करके समस्या सदुपयोगम कुर्वन्तु, समस्या सदुपयोगम कुर्वन्तु, सदुपयोगम कुर्वन्तु। आदर्श छात्रे भय इदम यत्ते समय समस्तं कार्यं कृत्वा समस्या सदुपयोगम कुर्वन्तु, कि समय पर सभी कार्य करने चाहिए। ठीक है, आदर्श छात्र के लिए यह उचित है। फिर है उद्याने अमन किम किम करोति। उद्यान में अमन क्या क्या करता है, भ्रमण करता है, व्यायाम करता है। उद्यान में अमन जो है भ्रमण करता है। और उद्याने अमन, उद्यान में अमन, उत्तर है प्रश्न 3 का। उद्याने अमन, उद्याने अमन भ्रमणम, उद्याने अमन भ्रमणम व्यायाम च करोति, भ्रमणम व्यायाम च करोति, भ्रमण करता है, व्यायाम करता है और सैर करता है और व्यायाम करता है। प्रश्न 4 है जैसे अमन विद्यालय गृह कार्यम कदा करोति। अमन विद्यालय का गृह कार्य कदा कब करता है। कदा मीनिंग होता कब, घर का कार्य कब करता है। यानी कि अमन घर आकर भोजन खाकर अमन विद्यालय का गृह कार्य करता है। गृहम आगत्य, गृहम आगत्य घर आकर भोजनम खादित्वा, कर भोजनम खादित्वा, घर आकर भोजनम खादित्वा अमन, अमन विद्यालयस्य, अमन विद्यालयस्य गृह कार्यं करोति, गृह कार्यं करोति, गृह कार्य करोति। अमन क्या करता है, गृह कार्य करता है, गृह कार्य करोति। गृहम् आगत्य भोजन खादित्वा अमन विद्यालयस्य गृह कार्य करोति। घर आकर भोजन खाकर अमन विद्यालय का गृह कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने किए अभी पूर्ण वाक्य में प्रश्न उत्तर किए। फिर आगे ये आपको प्रश्न क ख और ग आपको अपनी प्रश्न क ख ग आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। अब आगे हम बुक में ही फिल करेंगे। आगे हमें जैसे बुक में ही फिल करने घ पद परिचय दीजिए। जैसे छात्रा है, छात्रा का पद मूल शब्द क्या होगा, छात्र। छात्रा का मूल शब्द क्या होगा, छात्र। और विभक्ति है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
जैसे छात्र का रूप याद करते हैं ना, इसके लिए हमें उसमें से हम पहचान कर सकते हैं। छात्रा ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन का प्रयोग। और छात्रा से समझ में, छात्र जैसे बताया गया छात्र हैं तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। बस यानी, बस यान, मूल शब्द बना बस यान। ठीक है बच्चों, बस यान जो है मूल शब्द है। और यानीन जैसे रामेन कहते हैं ना, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। और बस यानीन एक वचन का प्रयोग है और नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग का प्रयोग है। हैम है जैसे, हैम का अर्थ होता है अस्मद, मूल शब्द क्या है हैम का? अस्मद। हैम का मूल शब्द क्या है? अस्मद है। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अस्मद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वचन है, एक वचन का प्रयोग है, एक वचन का प्रयोग है। और इसमें प्रयोग हुआ है हैम में, पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। एतासु में एतत् शब्द का प्रयोग है, एतासु में एतत् शब्द का प्रयोग है। और विभक्ति है सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और इसमें एतासु में स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। समस्या में समय जो है मूल शब्द है, समस्या में समय मूल शब्द है। और विभक्ति षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी का। और वचन है, एक वचन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? एक वचन का। और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग का है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। फिर है कुर्वंती का, जैसे मूल धातु हैं ये थे हमारे पद, पद परिचय देना था। ये है मूल धातु। कुर्वंतु में क्री शब्द जो है मूल धातु से कुर्वंती बना है, क्री जैसे करना होता है। और लकार बतानी है, लट लकार का प्रयोग है। पुरुष है प्रथम, प्रथम है पुरुष है, प्रथम है। और वचन है बहुवचन, वचन का प्रयोग हुआ है बहुवचन का। ठीक है। फिर है आगच्छन्ति, आगच्छन्ति होता है आना। और ये मूल धातु बनी है आ प्लस में गम से। ठीक है। और लकार है लट लकार, लट लकार का प्रयोग है। और प्रथम पुरुष का प्रयोग है, प्रथम पुरुष का प्रयोग है। और बहुवचन का प्रयोग है, प्रथम प्रयोग का, प्रथम पुरुष का। और धार्यामी होता है धारण करना, ध्री जो है यहाँ पर ये होता है धारण करना। और लट लकार का प्रयोग है। और इसमें उत्तम पुरुष, धार्यामी में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है, उत्तम पुरुष का प्रयोग है। और एक वचन शब्द है, एक वचन का प्रयोग है। फिर नमामि होता है नमस्कार करना, ये बना है नम धातु से। किससे बना है? नम धातु से। नमामि होता है नमस्कार करना। और लकार है लट लकार का प्रयोग है। और उत्तम पुरुष एक वचन, किसका प्रयोग है? उत्तम पुरुष है और एक वचन का प्रयोग है, उत्तम पुरुष है और एक वचन का प्रयोग हुआ है। फिर भवती है, भवती धातु बनी है भू धातु से, जिसका अर्थ होता है होना। भू धातु का क्या अर्थ होता है? होना। यहाँ भी लट लकार है, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है और एक वचन का प्रयोग है, प्रथम पुरुष है और एक वचन का यहाँ क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। फिर आगे प्रकृति एवं प्रत्यय का विभाग कीजिए, विभाजन कीजिए। तो इसमें हमें कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, उनको हमें जो है प्रकृति एवं प्रत्यय का विभाग करना है, उन्हें अलग अलग करके लिखना है। ठीक है। जैसे इसमें कृत्वा है, तो ये किस क्री प्लस में किससे बना है? ये जैसे क्री प्लस में कत्वा से बना है।
क्री प्लस में कत्वा से बना है। प्रक्षालितुम, कृत्वा होता करना, प्रक्षालितुम होता है धोना, तो प्रक्षाल प्लस में तुमुन। तुम जो है ये प्रत्यय हैं, ये हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। ये टॉपिक है हमारा प्रत्यय का संस्कृत में, ये बाद में हम करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रक्षालितुम होता है धोना, तो तुम शेष है यहाँ पर जैसे, तो इसमें हम ये किससे बना है, तुमुन से बना है। तो इसमें जैसे लिखेंगे हम पर प्लस में क्षाल प्लस में तुमुन, तुमुन से बना है। आगत्य होता है जैसे आना, आप आगत्य, ये लैप प्रत्यय से बना है, जैसे आ प्लस में गम प्लस में लैप, ठीक है। स्थित्व होता है स्थित होना, ये स्था से बना है और कत्वा प्रत्यय है, स्था प्लस में कत्वा। फिर है प्रक्षाल्य होता है, फिर धोना आ गया, जैसे पहले भी आया था पर प्लस में, जैसे ये था इसमें प्लस में क्षाल प्लस में लैप। खादित्वा होता है जैसे खाना, खाद प्लस में कत्वा, खाद प्लस में कत्वा। फिर है स्मृत्वा, स्मृत्वा होता है याद करना, जैसे स्मृ प्लस में कत्वा। खेलितुम होता है जैसे खेलना, खेल प्लस में तुमुन, खेल प्लस में तुमुन। कृतुम होता है जैसे करना, क्री प्लस में तुमुन, क्री प्लस में तुमुन, क्री प्लस में तुमुन। फिर है उठाय, उठाय जो है लैप प्रत्यय से बना है, उत प्लस में उठना, जैसे उत प्लस में सथा, उत प्लस में सथा प्लस में लैप। तो ये आपको सभी अपनी बुक में ही फिल करने हैं। एक प्रत्यय का टॉपिक होगा जिसमें हम आपको अच्छे से प्रत्यय समझाएंगे। फिर आगे है जैसे चित्र देखकर समय लिखी, इसमें आपको पिक्चर दी गई है, उसमें देखना है, जैसे वादनी तुम विद्यालय तवम विद्यालयम गस्सी जाते हो। तुम इसमें बताया गया है, जैसे चित्र को देखो और आपको फिल करना है कितने बजे तुम स्कूल में जाते हो। इसमें जैसे सप्तवादने या अष्टवादने, जैसे इसमें चित्र है, कितने है इसमें 7 बजे हैं, तो कितने लिखेंगे हम, सप्त, संस्कृत में हम लिखेंगे सप्त, सप्तवादनी, ठीक है। फिर है जैसे नंबर 2 पे है वादने प्रार्थना सभा भवति, इसमें देखो श्लोक में देखिए आप 8 बजे में हैं, तो हम लिखेंगे अष्टवादनी, अष्टवादनी, तो 8 बजे प्रार्थना सभा में सभा होती है। फिर इसमें देखो कितना टाइम हुआ है, कितना समय हुआ इसमें आप देखिए, तो इसमें देखिए आप समय कितना हुआ, 11:15 बजे, और 11:15 को क्या कहते हैं, पादोन एकादश, पादोन एकादश, पादोन एकादश। तो 11:15 बजे, 11:15 बजे क्या है, मध्याह्न भोजन अवकाश से, आधी छुट्टी होती है और भोजन का समय होता है। फिर है जैसे नंबर 4 पर वादने स्वभवती, यहाँ पर जैसे क्या है कि छुट्टी होती है, कितने बजे छुट्टी होती है, जैसे इसमें बताया गया है, इसमें जैसे 1:30 बजा है, तो 1:30 बजे हम क्या लिखेंगे, 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो सार्ध, इसमें हम लिखेंगे सार्ध 1, 1:30 को हम लिखेंगे संस्कृत में सार्ध 1, 1:30 बजे छुट्टी होती है, ठीक है। और फिर इसमें है जैसे घड़ी में क्या दिखाया गया है समय, 2 बजे, और यहाँ वादने घरम आगच्छसि, 2 बजे मैं घर वापिस आ जाता हूँ, दवी, 2 बजे मैं घर, 2 की संस्कृत हम यहाँ लिखेंगे दवी वादने घरम आगच्छसि, 2 बजे मैं घर वापिस आ जाता हूँ, ठीक है। फिर है जैसे 6 कत्वा प्रत्यय लगाकर वाक्यों को पुनः लिखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए बालकै हसीत्वा, कत्वा प्रत्यय लगाना हमें, जैसे इसमें, तो इसमें हम लगाएंगे, जैसे ये यहाँ क्या कर रहा है, कत्वा प्रत्यय लगाकर वाक्यों को फिर से देख कर, चित्र देखना हमें, इसमें क्या कर रहा है बच्चा, बालकै हसीत्वा क्रीडति, इसमें हम लिखेंगे जैसे बालकै
खेलित्वा क्रीडति, बालक खेल रहा है, यानी कि बालकः खेलित्वा। यहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय लगाकर असित्वा की जगह क्या लिखेंगे, खेलित्वा। बालकः क्रीडति, यहाँ पर खेलित्वा, ठीक है, खेलित्वा क्रीडति। फिर है जैसे बालकः, इसमें बताया गया है बालकः हसित्वा क्रीडति, फिर इसमें जैसे बालकः क्रीडति, बालकः खेलित्वा, ठीक है। फिर है जैसे इसमें बालकः गृह कार्यम करोति, बालकः गृह कार्यम करोति, तो बालक इसमें जैसे बालकः खेलती, बालकः गृह कार्यम करोति, इसमें आएगा जैसे, इसमें जैसे बालकः असित्वा क्रीडति, ठीक है, हंसते हुए खेलता है, हंसते हुए खेलता है। ये क्रियाकलाप तो वैसे आपको उदाहरण के लिए समझाने के लिए है। बालक असित्वा क्रीडति, तो ऐसे हमें देखना है जैसे बालक खेलते हुए कार्य करता, बालकः खेलित्वा, यहाँ पर आएगा खेलित्वा, खेलित्वा यानी कि गृह कार्य कर, खेलते हुए गृह कार्य करता है, खेलित्वा गृह कार्यम करोति, ठीक है। फिर बालकः लेख लिखती, बालकः पाठम पढ़ती, बालकः लेखम, इसमें आएगा जैसे बालकः लेखम लिखित्वा, बालक लिखित्वा, हमें कत्वा का प्रयोग करना ना, तो बालकः लेखम लिखित्वा पाठम पढ़ती। समझ में आया बच्चों? जैसे ये पहले आपको क्रियाकलाप दिखाया गया कि बालकः हंसती, बालकः क्रीडति, बालक हसित्वा क्रीडति, बालक हंसते हुए खेलता है। फिर यहाँ पे जैसे बालक खेलता हुआ गृह कार्य करता, तो हम लिखेंगे बालकः कत्वा का प्रयोग करेंगे, खेलित्वा गृह कार्यम करोति। यहाँ पर जैसे बालकः लेखम लिखती, बालकः पाठम पढ़ती, तो बालक तो पाठ पढ़ रहा है, तो बालकः लेखम लिखित्वा पाठम पढ़ती, ठीक है। तो ये बच्चों आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। प्रश्न क ख गए आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखना है। वीडियो के माध्यम से अनुवाद और अभ्यास कार्य को समझना है। ओके, बाय, थैंक यू।